हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह एक बार फिर से आप सभी का इस प्रार्थना सहभागिता में स्वागत है। अभिनंदन है। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ पा रही हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर और उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आज के दिन में, आज की सुबह जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ये है कि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप थक चुके हैं, आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यशायाह 40 और उसके 29 पद में यूँ कहता है कि वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ। यदि आप भी एक दौड़ में हैं, आप भी एक दौड़ में हैं, आप उस उद्धार की दौड़ में हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको इस बात को कहता है कि यदि आप दौड़ते दौड़ते अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपको हारने नहीं देना चाहते, वो आपको बल देते हैं। यदि आप दौड़ते दौड़ते थक गए हैं तो वो आपको बल देंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसने अभी दौड़ना आरंभ ही किया है और वो अपने आप को शक्तिहीन समझ रहा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और आगे वो वचन में कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि भले ही जवान लोग थक जाते हैं, तरुण श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा लेते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं या आप उसकी बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको आश्वासन देता है कि आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया। हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर इस दौड़ में अपनी सामर्थ हमको देता है, क्योंकि उसने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो हमें धोखा दे या झूठ बोले। उसने जो बात अपने वचन में लिखकर, जो प्रतिज्ञा उसने हमसे की है, वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में हमारे लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हाँ प्रिय भाई बहनों, जैसे यहाँ लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, यदि हम इसे हिब्रू में देखें तो इसका अर्थ ये है, बाट जोना मतलब उसके साथ ट्विस्ट हो जाना, उसके साथ एकाकार होना, आपके विचारों में, आपके काम में, आपके दिन भर के हर एक कार्यों में परमेश्वर की उपस्थिति का होना इस बात को दर्शाता है कि आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, ट्विस्टेड विद गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, हालेलुया, तब आप कभी थकते नहीं। भले आप कितना भी दौड़ें, आप कितने भी आप मेहनत करें, परिश्रम करें, आपको परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें कभी भी वो हमें थकने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन 41 और उसके 10वें पद में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूँगा। तो जब यीशु मसीह के चेले नाव में मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे और ऐसे समय में एक आंधी तूफान का सामना उन्होंने किया, और जब उन्होंने देखा तो यीशु मसीह पानी में चलकर उनकी ओर आ रहा था, और जब लोगों ने
जब देखा खासकर पतरस ने कि यीशु मसीह पानी में चल रहा है, तो उसके अंदर एक विश्वास जागा और उसने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चल सकूं। और यीशु ने कहा आ, और पतरस पानी में चलने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में उसका था, और जब वो यीशु की ओर देखता रहा वो पानी में चलता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि चारों ओर से लहरें उसे दबा रही हैं, आंधियाँ उसे दबा रही हैं, और वो उन आंधी से और उन बातों से वो डर गया और वचन कहता है कि वो डूबने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उस डूबने से बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम यीशु की ओर ताकते रहते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर हमारी नज़रें रहती हैं, हम पानी में भी चल सकते हैं, तूफानों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, जब हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो कई बार हमारी दृष्टि यीशु से हटकर उन कष्टों पर चली जाती है, उन आंधियों पर चली जाती है, और हम अपने आप को डूबा हुआ महसूस करते हैं। ओ हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यहाँ वहाँ मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। तुझे दाएं और बाएं ताकने की आवश्यकता नहीं है, तुझे बीमारियों की ओर नज़र करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे संसार की जो कष्ट है, संकट है, उस पर अपनी आँखों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तेरी आँखें निरंतर मेरी ओर लगी रहें, मेरे वचन की ओर लगी रहें, मेरी प्रतिज्ञाओं पर लगी रहें, मेरी विश्वास योग्यता पर लगी रहें, तो निश्चय ही तू डूबने से बच जाएगा। हालेलुया। और जबकि हम सुन रहे हैं कि इस समय फिर से लॉकडाउन होने वाला है और ये बीमारी जो है कोरोना, वो फिर से बढ़ रही है, और सचमुच में चारों तरफ हम इसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। चारों तरफ मृत्यु है, हाहाकार है, लोग अपने प्रियों को खो रहे हैं, लोग इस वायरस से डर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपकी दृष्टि यीशु पर है, यदि आपकी दृष्टि यीशु के वचन पर है, उसकी प्रतिज्ञाओं पे है, तो निश्चय ही यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देगा, आपको बल देगा, आपको बहुत, यदि शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देगा, और उस सामर्थ्य के द्वारा आप इस संकट से पार हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें भयभीत करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि इस देश से, हमारे नगर से, हमारे राज्यों से ये कोरोना जाने पाए, और जितने लोग इस कोरोना से संक्रमित हैं, कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, कितने लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, कई लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं कि चारों तरफ बाढ़ है, और बहुत से राज्य इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं, और सब तरफ एक संकट दिखाई पड़ता है, और जो हमारा भविष्य है उसका हम आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कितने दिनों तक हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, कितने दिनों तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कितने दिनों तक हमको कोई काम नहीं मिलेगा, कितने दिनों तक हम यूं ही परेशानियों को झेलेंगे। ऐसे समय में प्रिय भाइयों बहनों, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बल दे सकता है, उसकी प्रतिज्ञाएं हमें बल दे सकती हैं, क्योंकि केवल उसके वचन पर मन लगाने से ही हमें सामर्थ्य मिलती है। उसके वचन पर मन लगाने से ही हम इस परीक्षा से निकास कर सकते हैं। जैसा उसने कहा है कि वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, ताकि हम सह सकें। ये उसका वादा है। प्रिय भाई बहनों, आप उस पर भरोसा रखें, अपने मन को उसकी ओर रखें। ऐसा ना हो कि संसार की चिंताएं आपके अंदर जो वचन रूपी बीज है उसको दबा दे, उसको बढ़ने से रोक ले। आप भी संसार की तरह सोचने लगें कि हमारा ईश्वर कहाँ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। वो हमारे साथ है, वो हमें बल देता है, चाहे आप कैसी भी समस्याओं में क्यों ना हो। वो हमें
उस समस्या से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावंत यीशु मसीह, आज की सुबह हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सचमुच में पिता, आप ना होते, आपके वचन ना होते हमारे साथ, तो हम क्या करते प्रभु। हम भी संसार की तरह भय में जीते प्रभु, लेकिन आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, आपने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ प्रभु, आपने हमें धीरजवंत बनाया है खुदावंत। आपकी प्रतिज्ञाएं हमें साहस देती हैं, ढाढ़स देती हैं, और संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी शांति को बनाए रखते हैं, क्योंकि आप हमें शांति देते हैं। आप हमारे हृदय के राजकुमार हैं प्रभु, और आप शांति के राजकुमार हैं। आप यहोवा शालोम हैं। ओ प्रभु, आपने हमें अपनी शांति और आनंद से भरा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह जितने भाई बहन प्रभु जी मेरे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं, हर एक को मैं आपके चरणों में ले आती हूँ। यीशु, आपके लहू से ढांकती हूँ, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य और आपके लहू में ही चंगाई, शिफा और सुरक्षा है प्रभु जी। बिना आपके लहू के हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है खुदावंत। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि ये पूरा अंतिम समय है खुदावंत, और शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए की नाई प्रभु जी आपके लोगों को ढूंढ रहा है कि उन्हें चौकों से मिटा दे। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, जैसे आपने कहा कि हे पतरस, शैतान तुझे फटकने पर है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू विश्वास में स्थिर रहे। ओ प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए भी मध्यस्थता करने वाले परमेश्वर हैं। आप अभी भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, ताकि हम अपने विश्वास को ना खोएं। ओ प्रभु, होने दीजिए कि हमारे विश्वास की हम रखवाली करने पाएँ, और चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु जी, हमारे विश्वास खोए ना जाए। हाँ प्रभु जी, हम निरंतर आपकी ओर देखते रहें, जैसे पतरस जब तक आपकी ओर देखा उस पानी पर चला, लेकिन जब उसने आंधी की ओर देखा वो डूबने लगा। हाँ प्रभु, जब हम संसार और संसार की समस्याओं पर अपनी दृष्टि को करते हैं, हम शक्तिहीन हो जाते हैं प्रभु। हम थका हुआ महसूस करते हैं और हम डूबता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन धन्य परमेश्वर कि आप हमें डूबने नहीं देते, परंतु अपने हाथ को बढ़ाकर हमें थाम लेते हैं। आपके वचन प्रभु जी हमें साहस देते हैं, हमें ढाढ़स देते हैं, और हमें याद होता है कि प्रभु आप कुछ भी हो, आप हमें डूबने नहीं देंगे, आप हमें प्रभु जी नाश होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमें नाश होने के लिए नहीं, परंतु आपने हमें जीवन के लिए बुलाया है प्रभु जी। आप जीवन दाता परमेश्वर हैं, आप सच्चे और विश्वास योग्य खुदा हैं। ओ प्रभु, होने दीजिए कि जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में हैं, हर एक जन प्रभु जी और अधिक विश्वास में बढ़ने पाए, उनका विश्वास कच्चा ना होने पाए। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए खुदावंत। हाँ प्रभु जी, अपने परिवारों के लिए परमेश्वर। हाँ खुदावंत, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार भी परमेश्वर वचन में स्थिर पाए जाएं। जबकि दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है प्रभु अनेक राज्यों में, और हमारे राज्य में भी प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है प्यारे प्रभु, और हमने इस बात को अनुभव से जान लिया है प्रभु जी। चाहे हम कितना भी प्रयोग करें और कितना भी अपने आप को बचाना चाहें, लेकिन जब तक आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे साथ नहीं है, हम इस संक्रमण से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा केवल आपके हाथों में ही है प्रभु। आपने कहा मैं स्वयं उनके चारों ओर आग सी शहरपनाह ठहरूंगा। ओ प्रभु, आपने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, आप जब थक जाओ तो मैं तुम्हें बल दूंगा, शक्तिहीन को सामर्थ्य दूंगा। ओ प्रभु, आपने हमसे वादा किया है कि जितने लोग आपकी बाट जोते हैं वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि उनकी जवानी उकाबों की नाई नहीं हो जाती। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं खुदावंद, आपके वचन और प्रतिज्ञाओं के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावंद एक बार फिर से आपकी कृपा अनुग्रह हम पर होने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपने कहा है कि आप एक व्यक्ति के कारण भी उस नगर को छोड़ सकते हैं। ओ प्रभु, जब नीनवे के लोगों ने योना के उस वचन पर प्रभु जी मन फिराया और पूरे के पूरे प्रभु जी प्रायश्चित में भर गए, और प्रभु जी आपने अपनी योजना को बदल दिया। आपने नीनवे को नाश नहीं किया प्रभु, परंतु उसे छोड़ दिया। मेरे राजा, मेरे स्वामी, एक पश्चातापी मन हम सब के अंदर उत्पन्न करें, ताकि हम प्रभु जी पश्चाताप करें, रोएं अपने लोगों के लिए खुदावन। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करें, अपने आप को बदलें प्यारे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके चरणों में आए ताकि संकट हमारे देश से हटने पाए, हो प्रभु जी इस विश्व से हटने पाए प्रभु जी। प्यारे
परमेश्वर आपने तो मनुष्य जाति को बहुत से मौके दिए प्रभु, आपने इतना प्रेम किया हमसे कि अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ओ प्रभु जी सहायता करें कि आपके उस अद्भुत प्रेम को मनुष्य पहचानने पाए। ओ प्रभु जी इन लोग नाश न हो परंतु प्रभु जी उस प्रेम पर, उस बलिदान पर विश्वास करने वाले हो सकें। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक बार फिर से हम अपने बाल बच्चों को, अपने जवानों को प्रभु आपके सामर्थ्य लहू में ढांपते, प्रभु जी आपकी सामर्थ्य में ढांपते खुदावंत। ओ प्रभु आप इन बच्चों को और इन जवानों को बचाएं। ओ प्रभु जी निराशा में है, तकलीफ में है प्रभु जी, ओ भविष्य की चिंताएं उन्हें खा रही खुदावंत यीशु मसीह। ओ प्रभु जी उनकी निराशाएं सब कुछ दूर होने पाए, आपकी असीम शांति उनके हृदय में वास करने पाए। ओ प्रभु जी आप उन्हें एक उत्तम भविष्य दें प्यारे प्रभु जी, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनका विश्वास आपके वचन पर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय जितने बीमार हैं खुदावंत, ओ परमेश्वर अपने अपने बिछाने में हैं, पलंग में हैं, ओ यीशु मसीह आप बड़ी दया करें, अपनी चंगाई को उनके ऊपर उंडेलें प्रभु, अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करें प्रभु जी। खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, निशक्त हैं, कई महीनों से प्रभु जी अपने घर में बंद हैं प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके वो हॉस्पिटल में उन्हें लिया नहीं जा रहा और नाना प्रकार से परमेश्वर लोग शंका में हैं। ओ प्रभु जी लोग निराशा में हैं। यीशु मसीह इसी समय आपकी सामर्थ उन सब के ऊपर उंडेली जाए खुदावंत। यीशु के नाम में हर एक की बीमारी छाने पाए, ओ हर एक का दर्द तकलीफ बुखार यीशु के नाम में छाने की घोषणा करती हूँ इसी समय। हालेलुया। ओ प्रभु जो असाध्य रोग जो लोगों के अंदर लगा हुआ है, ओ कैंसर में है, टीबी में है, ओ ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम से छाने पाए। किडनी के रोग यीशु मसीह के नाम से इसी समय छाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई प्रभु लोगों को छूने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं चाहती हूँ जितने लोग कर्ज में हैं, ओ प्रभु उनके कर्ज दूर होने पाए प्रभु जी। जितने लोगों के बिजनेस डाउन हो गए खुदावंत यीशु मसीह बड़ी दया करें कि उनका बिजनेस चलने पाए। ओ जिनके पैसे रुके हुए हैं प्रभु जी उनको पैसे मिलने पाए। जो मुकदमा में है प्रभु जी, हाँ प्रभु इनोसेंट है लेकिन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है। यीशु मसीह आप मुकदमों को लड़ने वाले परमेश्वर हैं, आप उन्हें विजय दें। ओ यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, ओ जो गरीबी में है प्रभु जी, आर्थिक समस्या में है, यीशु मसीह के नाम से उनकी आर्थिक समस्याएं दूर होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु आप उनके लिए उपाय करें खुदावंत की कोई ना कोई ऐसा जरिया उनके जीवन में आने पाए जिनसे उनकी समस्याएं दूर होने पाए। ओ प्रभु मैंने जाना है खुदावंत कि आप अपने लोगों को भूखे रहने नहीं देते प्रभु, किसी ना किसी माध्यम से प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं। हाँ परमेश्वर आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के लोग बच्चों को कभी भीख मांगते नहीं देखा गया। हाँ परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर लोगों को तैयार करते हैं कि वो आपकी सेवा करें। परमेश्वर ऐसे सभी सेवक सेविकाओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं, जो विरोध को सह रहे हैं खुदावंत, और विरोध को सहते सहते कई लोग प्रभु जी थक रहे हैं। ओ प्रभु आप उन्हें बल प्रदान करें, ओ प्रभु जी आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें ताकि उनकी जवानी फिर से उकाबों की नई हो जाए। प्यारे परमेश्वर एक नया मसा उनके अंदर आने पाए, नया अभिषेक प्रभु जी, एक नई सामर्थ्य, नया विश्वास उनके अंदर उत्पन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ प्रभु जी, ओ परमेश्वर चाहती हूँ कि एक एक जन प्रभु जी एक एक योद्धा बन जाए और हजार हजार को जीतने वाला आत्मा बने। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो घर में इतने दिनों से बंद हैं और प्रभु जी वो मानसिक तनाव में है परमेश्वर खुदावंद, और पढ़ाई से बहुत दूर है परमेश्वर, और हम भी माता पिता होकर सोच नहीं पा रहे कि इन बच्चों का आगे का भविष्य क्या है। मेरे राजा प्रभु जी आप सहायता करें, अनुग्रह करें ताकि परमेश्वर बच्चों का मन आप में होने पाए। प्रभु माता पिता अपने बच्चों को प्रेम से संभालने पाए परमेश्वर, और किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक बीमारियां इन बच्चों को ना आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे परमेश्वर जो लोग प्रभु जी नर्सेस डॉक्टर्स प्रभु आगे बढ़कर प्रभु सेवा कर रहे हैं और बहुत तेरे लोग संक्रमित भी हो जा रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए परमेश्वर, आपके लोगों के लिए खुदावंद। ओ परमेश्वर आप बड़ी मदद करें, उन्हें चंगाई दें प्रभु जी, और उन्हें किसी तरह से कोई संक्रमण ना होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे परमेश्वर हमारे राज्य पर आपकी दया कृपा रहने पाए। ओ प्रभु ये संक्रमण
इस राज्य में बढ़ने ना पाए। यीशु के नाम में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन, और हम चाहते हैं परमेश्वर की एक मिसाल ये राज्य बनने पाए। ओ प्रभु जी, हमारा नगर एक मिसाल बनने पाए। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, हर प्रकार की ऐसी बातें जो लोगों को डरा रही हैं, ओ भयभीत करी, उस सब कुछ यीशु के नाम में हमारे जगह से, हमारे नगर से, हमारे दिल से, हमारे विचारों से जाने पाए। हालेलुया। प्रभु जी हर एक परिवारों पर आपकी आशीष और करुणा रहे, जो बच्चे माता पिता से दूर हैं, प्रभु जी संक्रमित एरिया में हैं, खासकर महाराष्ट्र में हैं, हाँ परमेश्वर गुजरात में हैं, ओ कहें प्रभु जी हमारे प्रिय लोग और भी प्रभु जी दूसरे राज्यों में हैं। खुदावंत यीशु मसीह और माता पिता एक डर से प्रभु जी एक डरे हुए हैं। प्रभु आप सहायता करें। खुदावंत के बच्चे प्रभु जी हर प्रकार के संक्रमण से बचे रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत उन राज्यों के लिए जो बाढ़ को झेल रहे हैं, खासकर आसाम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु। न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं। प्रभु आप बड़ी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। मैं जानती हूँ कि इनका होना अवश्य है। आपने तो परमेश्वर अपने लोगों को पहले से वचन में इस बात के लिए अलर्ट किया कि अकाल और बाढ़ आएंगे। ओ प्रभु जी बहुत ही भूखमरी और महारोग उत्पन्न होगा, लेकिन प्रभु जी उससे निकलने का रास्ता भी हमें दिया, और वो स्वयं आप हैं यीशु मसीह। होने दीजिए कि लोग आपकी ओर फिरने पाए। ओ प्रभु आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए। ओ परमेश्वर एक बड़ी बेदारी, बड़ी जागृति इस देश में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है, ऐसा
जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ो